नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन। आज हम लोग एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का एक बुक आया है, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उसका सेट 1 यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो बिहार के स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि BPSC है या बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा है, उसमें ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? ठीक है, बिहार टाइम्स पत्रिका का जो संपादन हुआ उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो तो मेन व्यक्ति थे, और उनके साथ उनकी मदद करने के लिए और कौन कौन लोग थे? तो आपके पास ऑप्शन है महेश नारायण, ठीक, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? कब इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1889। ठीक है। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? ठीक है, तो ये प्रस्ताव लाया गया था तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ठीक है, प्रस्ताव किसने लाया था? तेज बहादुर सप्रू। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो मनाया जा रहा है ये प्रतिवर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो कितने रुपये उन लोगों को मिलता है? 400 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? कितनी राशि दी जाएगी युवा उद्यमियों को बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत? ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि 10 लाख रुपया। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? कौन से व्यक्ति हैं जिनको ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रवि सिन्हा। ठीक, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कब तक रखा गया है लक्ष्य कि हमारा बिहार जो होगा 100% लोग यहाँ पे साक्षर होंगे? ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है 2030 का। ठीक है, चलिए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? आपको पता होगा कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। ठीक है, कौटिल्य मतलब जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक थे कर्नाट वंश के जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो हमको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? नान्यदेव। ठीक है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये हुआ था हरि सिंह देव के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन सा शासक था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा सवाल है, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? कौन सा ऐसा शासक रहा है जिसके बारे में कानूनगो ने कहा है कि वो बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से एक हिंदू था? तो ये कहा गया था शेर शाह के द्वारा। शेर शाह के बारे में कहा गया है। ठीक है, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? ठीक है, बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि किसने दी थी? तो हमको पता होना चाहिए कि इनसे किसने दिया था? जहांगीर ने।
किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? कौन सा शासक है जिसने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार गिराया था? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? हमारी ये जो मांझी व्यवस्था है, किस जनजातीय विद्रोह से इसका संबंध है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये संथाल विद्रोह से है। ठीक है, 17 देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? कौन सी पत्रिका थी पीर मोहम्मद मुनीस की जिसमें उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप इनकी पत्रिका का नाम था। ये हम लोग को याद रखना है। चलिए, 18वां क्वेश्चन देखिए, खिलाफत दिवस यानी कि 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने खिलाफत दिवस के दौरान 1 अगस्त 1920 के दौरान अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन थे? मोहम्मद जुबैर। ठीक है, चलिए, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत बिहार के डुमरांव में किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1920। चलिए, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1932 में, कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही फेमस हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, पटना। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? इतिहास पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो हमारा बिहार जो था उस समय ग्रुप ए के राज्यों में था। 22 नंबर देखिए, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, चलिए, 23 नंबर में निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो आपको याद होना चाहिए, विद्यापति बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बढ़िया कवि थे। तो आपको याद होना चाहिए इनकी जो इनका जो न्याय कंडिका इनकी कृति है, न्याय कंडिका। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उप मुखिया पंचायत में अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे हमारे मान सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 26 नंबर देखिए, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमारे जो बिहार लगान परिषद के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? दरिया खां नुहानी। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन कब किया गया था? किस आंदोलन के दौरान? तो ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? कहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन बिहार में कौन कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें गया में भी है, जहानाबाद में भी है और रोहतास में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 30 नंबर देखिए, बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है हमारा कहाँ पे है? वैशाली में है। ठीक है, याद रखिएगा, वो से वैशाली और उसी से मिलता जुलता बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली। ठीक है, बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? कौन सा पक्षी विहार है बिहार में जहां लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? ठीक है, कौन सा है? बक्सर पक्षी विहार। याद रहेगा, बक्सर पक्षी विहार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर बिहार के बारे में बात हो रही है और उसमें भी हमारा जो सीतामढ़ी है, मधुबनी है और दरभंगा जिला है, इसको किस भूकंप जोन में रखा गया है? तो इसको रखा गया है दोस्तों जोन 5 में। जोन 5 मतलब डेंजरस है, ठीक है। जोन 5। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो हम लोग को पता है कि भागलपुर का जो रेशम है वो बहुत फेमस है, ठीक। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं कोसी परियोजना की नहरें? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है, बताइए ज़रा। तो ये निकलती है हनुमान नगर के निकट। कहाँ से? हनुमान नगर के निकट। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? द्विभाषी अभिलेख, 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख है, किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है। तो ये इसका जवाब क्या होगा? बाबर। क्या नाम है? बाबर। चलिए, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम कचहरी जो होता है पंचायतों में, उसमें जो पंच होने चाहिए, जिससे कि उस कचहरी की जो न्यूनतम जो ज़रूरत है, जहाँ सुनवाई की जा सके, वहाँ पे न्यूनतम पंचों की जो संख्या होनी चाहिए गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 7। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 7 होनी चाहिए। चलिए, बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भूगोल का प्रश्न है। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो हम लोगों को पता है कि लेटराइट मिट्टी जो है हमारा छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, वहाँ छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग का जो एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि चलिए 38 देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध था मध्यकाल में बिहार शरीफ? तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रांतीय प्रशासन के रूप में, राजधानी भी तो रही है ना, बिहार शरीफ राजधानी भी रहा है, तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था बिहार शरीफ। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया बिहार को किस वर्ष? तो 1987 में, ठीक है, 1987 में। चलिए, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत जो है वो किसने रचा है, किसकी रचना है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बिहार स्टार्टअप नीति कब लाया गया था, ये आपको देखना है। तो बिहार स्टार्टअप नीति लाया गया है 2022 में, ठीक है। बिहार स्टार्टअप नीति कब लाया गया है? 2022 में, ठीक है। तो ये आप 1 नंबर को मिला दीजिए डी में। फिर है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, तो ये लाया गया है 2020 में, ठीक है। और बिहार ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये जो हमारा कोविड वाला टाइम था, तो ये हमारा लाया गया था 2021 में ये। और एक बच गया आपका कृषि रोड मैप की शुरुआत, तो वो हम लोग जो जानते हैं 2008 में शुरू किया गया था। तो 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 42 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? हस्तलिखित, हाथ से लिख के मैगजीन का प्रकाशन वहाँ से होता था। उस मैगजीन का, उस पत्रिका का नाम आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो ये आपको बताना है बंदी कैदी। पत्रिका का नाम क्या है? बंदी कैदी। चलिए, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो सशक्त महिला सक्षम महिला है, शामिल है। सुलभ संपर्कता शामिल है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव शामिल है। बाल विकास राज्य का विकास, ये नहीं है इसमें। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर, ये शामिल नहीं है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो मिशन 5.0 का संबंध किससे है? कोई बताइए ज़रा जल्दी से कमेंट करके। वृक्षारोपण से है, ठीक है। चलिए, वृक्षारोपण से याद रखिएगा, वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें
बक्सर के लिए मलद और करुणा दोनों का इस्तेमाल किया गया है। मलद का भी इस्तेमाल किया गया है, करुणा का भी। तो आंसर हो जाएगा डी, A+B दोनों। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो धारवाड़ वाले में कौन कौन सा है, पहले ये समझिए। तो धारवाड़ में कौन कौन सा है? हमारा मुंगेर है, जमुई है, नवादा है। तो धारवाड़ वाला कौन सा नहीं है? जो सबसे साइड में इधर आपका रोहतास है, तो रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दून घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंपारण में आपको ये दिखेगा दून घाटी। इसका एक और नाम क्या है? हरहा नदी घाटी। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब निम्न में से क्या क्या है? बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले क्या है? घाघरा गंडक दोआब, ठीक है। और उसके बाद क्या है? गंडक कोसी दोआब। और फिर लास्ट में क्या है? कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। बिहार का मैप आप देखिएगा। बिहार का मैप अगर हम लोग देखें तो बिहार के मैप पर आप अगर बिहार का मैप ऐसे एक छोटा सा रफ मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए उत्तर बिहार है, तो यहाँ से घाघरा नदी प्रवेश करती है कि नहीं करती है? तो घाघरा और यहाँ से गंडक, तो घाघरा गंडक दोआब हो गया। फिर गंडक यहाँ से कोसी, तो गंडक कोसी दोआब हो गया। और फिर यहाँ से महानंदा है, तो महानंदा कोसी और महानंदा दोआब हो गया, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु किन नदियों के संगम का रूप है? ठीक है, फल्गु जो बहती है, जो आपको पता होगा कि इसी नदी के किनारे जो है बहुत पवित्र नदी मानी जाती है ये फल्गु नदी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? कौन कौन सी नदियों के संगम से निर्माण हुआ है? तो मोहना और लीलांजन नदी, याद रखना है। मोहना और लीलांजन नदी, ये याद रखना है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो भाई साहब इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, पश्चिम चंपारण। तो ये रहा दोस्तों आपका एडुटेरिया का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, वो सेट संख्या 1 मैंने आपको यहाँ करा दिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक ही सेट एक बार में ठीक है या एक से ज़्यादा सेट करा दिया जाए, और फास्ट कराएं क्या, या और एक्सप्लेन करके बताएं। कृपया आप लोग उसको बताइए, और इसको एक बार 2 बार पढ़िए, याद करिए, रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।